डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। आज हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम करेंगे मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मतलब कोई नंबर है हमारे पास, लाइक 4 है, तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? 8, 16, 20 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब इनकी कोई निश्चित नंबर ऑफ नंबर्स नहीं होते कि आप आगे इनफाइनाइट काउंट कर सकते हो। इनको गुणज भी बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं गुणज। तो अगला हमारे पास टर्म है फैक्टर। फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। मल्टीपल को गुणज और पहाड़े भी आप बोल सकते हो, जैसे ये 4 का पहाड़ा है, पहाड़े। फैक्टर्स, अब 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1, 2 एंड 4। मतलब जो नंबर 4 को डिवाइड कर सकते हैं वो क्या हैं? 4 के फैक्टर, गुणनखंड हैं, टुकड़े हैं। तो इनकी वैल्यू जो होती है फाइनाइट होती है, मतलब इनकी एक निश्चित नंबर ऑफ नंबर होते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 4 के लिए ये सिर्फ 3 ही फैक्टर हैं, बट 4 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट हैं। उसके बाद है हमारे पास एक नंबर है, सपोज 16। 16 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमें बहुत इजीली पता लगता है कि हाँ, ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइड बाई 2 8 आ जाएगा। बट अगर 16 को हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर देखें कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम इजीली बोल सकते हैं अगर 16 डिवाइड हो रहा है तो 16 इंटू कोई भी वैल्यू है x, y, z, वो भी क्या है? एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर 16 प्लस x ओवर 2 है तो हमें बताना हो कि ये वैल्यू, इसका हमें एक एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अगर x 2 से डिवाइड हो रहा है तो 16 प्लस x भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लेते हैं एक नंबर ABCD। क्या ABCD 2 से डिवाइड हो जाएगा? पहले हम करेंगे ABCD को एक्सपेंड करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 100B प्लस 10C प्लस D ओवर 2। अब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब D 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। D कब डिवाइड होगा? अगर ये वैल्यू इवन होगी तो क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ABCD इज डिविजिबल बाय 2 ओनली इफ द नंबर एट यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। क्योंकि बाकी सारे 10, 100 और 1000 प्लेस वाले नंबर तो डिवाइड हो ही रहे हैं, लेकिन ओनली यूनिट प्लेस वाला नंबर हमें नहीं देखना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 2, if last digit is divisible by 2 then number will be divisible by 2। if last digit, अगर नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻²। तो हम देखेंगे लास्ट वाली 2 डिजिट्स, जितनी 2 की पावर होगी उतनी डिजिट हमने नंबर की देखनी है। इफ़ लास्ट 2 डिजिट पावर 2 लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। किसी नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो पा रही हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 8,
8 को लिख सकते हैं हम 2⁻3। तो हम लास्ट वाली 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो पा रही हैं तो वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। 2⁻4 मीन्स 16। अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर जो है वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। 2⁻5 मीन्स 32। अगर लास्ट की 5 डिजिट्स 32 से डिवाइड हो पा रही हैं तो वो नंबर 32 से डिविजिबल होगा। 2⁻6 मीन्स 64। अगर लास्ट की 6 डिजिट्स जो हैं वो 64 से डिवाइड हो पा रही हैं तो वो नंबर जो है वो 64 से डिविजिबल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि n लास्ट डिजिट्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर जो है वो 2⁻n से डिविजिबल होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 36797 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये 4 क्या है 2⁻2। तो हम लास्ट वाली 2 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास 97। अब 97 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। एक तो सिंपल सी ट्रिक है कि आप ये वाला नंबर देख लो। अगर ये वाला नंबर 4 के मल्टीपल्स में आता है तो ये डिविजिबल होगा। उसकी आगे हम फिर डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर नहीं आ रहा तो ये 7 है, ये 97 में लास्ट डिजिट 7 है तो 7 तो 4 के किसी मल्टीपल में नहीं आता। 4 के मल्टीपल क्या है 4, 16, 20, 24। मतलब इसके लास्ट में क्या आ रहा है 28। इवन नंबर्स ही आ रहे हैं और ये ऑड है। इट मीन्स ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। और हम 97 को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो रिमाइंडर इसका, अगर आपको रिमाइंडर पूछा गया तो आप सिंपली 97 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो जो कि 1 आ रहा है। पूरे नंबर को 36797 को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। जहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हो, आपको सिर्फ लास्ट वाली 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। नेक्स्ट इज फाइंड द रिमाइंडर इफ़ 67438729 इज़ डिवाइडेड बाय 8। तो 8 क्या है, हमने अगर पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 8 क्या है 2⁻3 है, तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे और उसको 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देंगे। रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया है। नेक्स्ट इज फाइंड द रिमाइंडर 6879804878 इफ़ डिवाइडेड बाय 16। 16 है हमारे पास 2⁻4, तो हम 4 डिजिट्स लेंगे, मतलब 4878। इसको लेके हम 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। इफ़ 4957x is divisible by 2 then how many possible values of x। हमने ये बताना है कि x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है इफ़ दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 देखना है तो सिंपल हम x देखेंगे, सिर्फ x। ये अगर x 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं,
ज़ीरो होगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2, 4, 6 और 8, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हो गई पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़, जिससे कि अगर हम x की वैल्यू इनमें से अगर कोई भी लें तो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इफ़ 5, 9, 8, 7, 9x is exact divided by 8, find the possible value of x। 8 क्या है 2⁻³ तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे, मतलब 7, 9x। If 7, 9x is divided by 8, then number will be divided by 8। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से। पहले तो हम कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो 72, 7 एंड x। अब हमने देखना है कि x की वैल्यू इन वैल्यू में से क्या आ सकती है कि ये रिमाइंडर 0 आ जाए। 0 हो सकता है, नो। 1 नो। 2 यस। अगर यहाँ पे 2 होगा तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 नो। 4 नो। 5 नो। 6 नो। 7 नो। 8 9 कोई नहीं आ सकता, ओनली 2 will be the answer। Find the possible value, और पहले हमने निकाला था how many possible values of x। ये दोनों में डिफरेंस है, ये नोट कर लेना आप। अगर कोई नंबर n सपोज करो 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 4, 2 और 1 से भी पूरा डिवाइड होना चाहिए। मीन्स n को अगर हम 8 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम 4 और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो 4 और 2 में से किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5, 7, 9, 8, x, 5, 4। Find the value of x। What can be the value of x if that number can be divisible by 8। तो 8 है तो हम 2⁻³ है, मतलब लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे, x, 5 और 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 5, 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। इफ़ 2 से तो है, लास्ट में 4 आ रहा है, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब 4 से चेक करेंगे, 4 से ये डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज आ जाएगा। What can be the value of x so that 5, 6, 7, 8, x to 9 can be divisible by 8? Do this and let us know in comment box. Thank you.